नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं 100 जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए होंगे और लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिए होंगे। नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है? तो मातृ स्मृति योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रॉबर्ट अजेवेडो ने इस्तीफा दिया है, वे किस संगठन के प्रमुख थे? तो रॉबर्ट अजेवेडो ने जो इस्तीफा दिया है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संगठन के प्रमुख थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। हाल ही में किसे देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए सम्मानित किया गया है या नामित किया गया है? तो अंजुम मोदगिल को खेल रत्न सम्मान के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुधार पैकेज की घोषणा की है? तो वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुधार पैकेज की घोषणा की है। हाल ही में पिछले 4 दशकों में से किस देश का कार्बन उत्सर्जन पहली बार कम हुआ है? तो भारत का कार्बन उत्सर्जन पहली बार कम हुआ है 4 दशकों में। यह सब लॉकडाउन का प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया? तो 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। किस देश ने 16 मई को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया? तो अमेरिका ने 16 मई को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया। हाल ही में अनीसुज्जमान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अनीसुज्जमान जिनका निधन हुआ है वे एक साहित्यकार थे। आदिवासी युवाओं के कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो अर्जुन मुंडा ने आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल नाम से एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 मरीजों में कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए हैं? तो कौन से देश के कोविड-19 मरीजों में कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए हैं? तो ये इटली के कोविड-19 के मरीज हैं जिसमें कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको जो 7 तरह के भत्ते मिलते हैं अलग अलग, उनको समाप्त करने की घोषणा की है। कौन सा राज्य अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देगा? तो हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने पायलट परियोजना क्या कहलाती है, मतलब जिस योजना का त्वरित एक्शन लिया जाए उसके तहत किसानों को फसल उगाने के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में एससीओ की बैठक संपन्न हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो हाल ही में एससीओ की बैठक संपन्न हुई, इसकी अध्यक्षता रूस ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया? तो 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया। हाल ही में किस देश ने सिंगयुन 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए? तो सिंगयुन 201 और 202 नामक 2 उपग्रह चीन ने लॉन्च किए हाल ही में। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में विक्टोरिया फॉल्स को फिर से खोला गया है, ये किस नदी पर बना है? तो कोरोना के कारण बंद पर्यटन स्थलों में भी ये शामिल था और इसको खोला गया है, ये जाम्बेजी नदी पर है। हाल ही में जारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार। हाल ही में जारी लेसेंट की रिपोर्ट, लेसेंट एक पत्रिका है जो शोध करके रिपोर्ट पब्लिश करती है, तो लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बच्चों की मौत की वजह मां का कुपोषण है? तो माता के कुपोषण के कारण 68% बच्चों की मृत्यु हो जाती है। हाल ही में जुबैर इकबाल किस बैंक के नए एमडी नियुक्त हुए हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए एमडी बने हैं जुबैर इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने भारत बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया? तो एसोचैम ने
भारत बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फोंग फोंग नाम के लेखक हैं, उनके द्वारा वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है कि इस पुस्तक में कोरोना से संबंधित कई जानकारियां पता चली हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य को चक्रवात अम्फान के खिलाफ चेतावनी जारी की गई थी? तो अम्फान के खिलाफ चक्रवात जो जारी आया था, अम्फान चक्रवात आया था, तो उड़ीसा को चेतावनी जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल शुरू की, जिसमें प्रवासियों को और गरीबों को चप्पल और जूते दिए जाते हैं जिनसे उनके पैरों की रक्षा हो सके? तो मध्य प्रदेश सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। किस राज्य ने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश लाने का फैसला किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश लाने का फैसला किया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने 400 करोड़ की DTIS योजना को मंजूरी दी है? तो रक्षा मंत्रालय ने 400 करोड़ की DTIS योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में PM ई-विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है जो इंटरनेट के थ्रू नॉलेज गेन करेंगे, नॉलेज देंगे? जैसे ऑनलाइन क्लासेस समझ सकते हो आप, वैसे तो 100 विश्वविद्यालयों को चुना गया है PM ई-विद्या कार्यक्रम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम गीत बनाया है? तो 211 गायकों ने मिलकर आत्मनिर्भर भारत के लिए जयतु जयतु भारतम गीत बनाया है। हाल ही में किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो ICC ने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। रत्नाकर मतकरी का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थे? तो रत्नाकर मतकरी एक लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा कौन बनी है? तो फुटबॉल लीग बंदेश लीगा फुटबॉल लीग कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में परजीवी कवक की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो उसका नाम ट्विटर के नाम पर रखा गया है। सोशल मीडिया की एक साइट है ट्विटर, आप जानते ही होंगे। तो परजीवी कवक है जो दूसरों पर आश्रित रहता है अपने भरण पोषण के लिए, उसका नाम ट्विटर के नाम पर रखा गया है। हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक राजेश गोयल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो एक प्रकार से खाता खोलने की प्रोसेस होती है ये, तो वीडियो के जरिए आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक पहला बैंक बना है। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। हाल ही में अपना देश भारत किसके कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है? तो WHO की कार्यकारी बोर्ड के लिए अपना देश भारत चुना गया है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो लद्दाख कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है, केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद राजुलू चिंटाला किस बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं गोविंद राजुलू चिंटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपने नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया था? तो नेपाल ने अपने नए मानचित्र पर काला पानी क्षेत्र में अपना दावा किया था। हाल ही में G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व पीयूष गोयल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में साल 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसने जीता? तो विनय बदवार ने 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है? तो ACER एसर ने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो 21 मई को हाल ही में आतंकवादी विरोधी दिवस सेलिब्रेट किया गया। चीन की सरकार ने किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से जो निर्यात होता है उस पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की है? तो केंद्र सरकार ने कोणार्क में 100% सौरकरण के लिए, मतलब सौर ऊर्जा से उसको लैस किया जाएगा, सोलर पैनल लगाए जाएंगे, उड़ीसा में योजना शुरू की गई है। इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिलीप उम्मेन को इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ? तो मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ महाराष्ट्र राज्य में हुआ। किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है? तो दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 HP हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का परिचालन शुरू किया है। इसे कहाँ बनाया गया है? तो इसे मधेपुरा में बनाया गया है। हाल ही में कहाँ सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया गया? तो जम्मू कश्मीर में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? तो कार्मेन रेनहार्ट विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री बनी है। तत्पर कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो रांची में तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? तो केरल राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है। ये कोविड-19 से रिलेटेड है। हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो BR शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने मानसून के बाद होने वाली मौसमी इन्फ्लुएंजा N1H1 के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण शुरू किया है? तो मानसून के बाद होने वाली मौसमी इन्फ्लुएंजा के लिए टीकाकरण की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार ने की है। इग्नू के ऑनलाइन MA हिंदी में करने के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने इग्नू के ऑनलाइन MA की पढ़ाई के लिए हिंदी में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र की स्थापना की है? तो ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र की स्थापना मणिपुर राज्य में की गई है। चाय के लिए जोरहाट ई नीलामी मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जोरहाट ई नीलामी मंच का उद्घाटन असम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट किसने जीता है? तो अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट गूगल ने जीता है। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। किसने ऑर्डर मी नामक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो पतंजलि ने ऑर्डर मी नामक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन लॉन्च किया। जैसे आप नॉर्मल डी-मार्ट, ऑनडोर और भी कई बहुत सारी एप्लीकेशन है जिससे आप राशन मंगाते हो अपने घर का, वैसे ही पतंजलि का सामान मंगाने के लिए पतंजलि की ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है जिसका नाम है ऑर्डर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव आया है। तो टूर ऑफ ड्यूटी, इसमें आम व्यक्ति कितने साल तक सेना में रह सकता है? तो भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक एक प्रस्ताव आया है जिसमें आम व्यक्ति 3 साल के लिए सेना ज्वाइन कर सकता है। हाल ही में FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जानवी फूकन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है। RBI ने किस बैंक को रुपए 15,000 करोड़ का ऋण देने की घोषणा की है? तो एक्सिम बैंक को RBI 15,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा कर रही है। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट का निर्माता कौन बन गया है? तो PPE किट का निर्माता जो है भारत बन गया है। दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
तो संगीता ढींगरा सहगल को दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी खेल परिसरों स्टेडियम को खोलने की अनुमति दी है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने सभी खेल परिसर स्टेडियम आदि को खोलने की अनुमति दी है। राष्ट्रीय मंडल दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय मंडल दिवस हाल ही में 24 मई को सेलिब्रेट किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच कितनी आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 5 आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं। विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो नाओमी ओसाका विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी है। हाल ही में मोहित बघेल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मोहित बघेल जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे अभिनेता थे। किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है? तो ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा अमेरिका ने की है। केविन मेयर किस कंपनी के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं? तो टिकटॉक के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं केविन मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? तो जापान ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो टीएस तिरुमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 टीबीपीएस दर्ज की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेट की सबसे तेज स्पीड 44.2 टीबीपीएस दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सितंबर 2020 से पुनः हुनर हाट शुरू करने की घोषणा की है? यह किस मंत्रालय की पहल है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की पहल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की बात कही है? तो मिजोरम के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की बात कही है। हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ हॉकी खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट मतलब अपने बिजनेस को आप फिर से शुरू करिए। तो कोविड-19 के चलते जो भी कहे तो एक प्रकार से गिरावट आई थी मार्केट में, उसको शुरू करने के लिए सरकारों की मदद है ये। तो रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। हाल ही में त्साई इंग वैन किस देश के राष्ट्रपति बनी हैं? तो ये ताइवान की राष्ट्रपति बनी हैं, त्साई इंग वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आभास झा को जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्ति मिली है। हाल ही में विशेषज्ञों ने किस चाय को कोरोना की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है? तो कांगड़ा चाय को कोरोना की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है विशेषज्ञों ने। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें गुम हुए बच्चों के लिए एक प्रकार से सांत्वना प्रकट की जाती है। किस राज्य ने 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है कि कैसे उसे बचाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिनी सिनोमी का निधन हाल ही में हुआ है, वे कौन थे? तो फुटबॉलर थे गिनी सिमोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? तो ओडिशा राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है। किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? तो राजस्थान सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। हाल ही में किसने इन्वेस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो इन्वेस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार राजीव जोशी ने जीता है। हाल ही में किस राज्य ने अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना की घोषणा की है? तो अपने राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना की घोषणा बिहार सरकार ने की है।
हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने खेल और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस के साथ समझौता किया है? तो आईओसी के साथ में समझौता किया है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चंस। इससे पहले जो भी वीडियोस बने हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। मेरा एक और चैनल है ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 जिस पर मोटिवेशन वीडियो बनाता हूं, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप इसको सब्सक्राइब करें और इससे पहले वाले वीडियोस को ज़रूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको चैनल पर होने वाले इन चारों क्लासेस के वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से इतना आगे आए हैं, तो इससे भी ज़्यादा आपके ही सहयोग से जाएंगे। तो प्लीज़ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते उतना शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट पूरी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एक बार फिर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप उनको देखकर अपना बैकलॉग कवर कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो, तो ज़रूर देख लेना। और मेरा दूसरा चैनल जिस पर मोटिवेशन वीडियो डालता हूँ उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।